कैसे करनी है। उसके लिए पेट के आंतों की सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी बीमारियां दोस्तों आपको पेट से शुरू होती हैं। अगर आंतों की सफाई नहीं की जाती, पेट की बहुत से रोग और आपके फेफड़ों में बहुत से रोग, वहाँ से उसकी सांस के कारण, और सांस में फिर बहुत से रोग होने लगते हैं। पेट में दर्द, जलन, इस टाइप की बहुत सी बीमारियां जो आंतें क्लीन ना होने की वजह से स्टार्ट होती हैं, पेट में पनपती हैं बीमारियाँ। और वैद्य पहले कहते थे कि अक्सर बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। पेट साफ़ ना होना, उसकी भी एक बहुत बड़ा, वो भी एक बहुत बड़ी बीमारियों का कारण है। तो अक्सर आंतों की सफाई बहुत ज़रूरी है, और हम ना आमतौर पे आप लोग इसको करते ही नहीं हो। हम लोग अपने, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यू थिंक कि आपने कब सोचा होगा आंतों की सफाई के बारे में। आज हम बताएंगे आपको आंतों की सफाई कैसे करनी है। और इसमें आजकल का जो चेंज हो गया खान पीन, सब मैदे की बनी चीज़ें, उससे भी बहुत इशू हो रहे हैं। मैदों की बनी चीज़ें आपकी आंतों में चिपकने लगती हैं। वो इतनी आसानी से, कहते हैं ना कि मैदे की बनी चीज़ें मत खाइए, तो आपके पेट में आपकी आंतों पे चिपकने लगती हैं और उसकी एक लेयर बन जाती है। तो आइए अब आपको बताएंगे कि पेट की आंतों की सफाई कैसे कर सकते हैं आप घर पे ही रह के। तो इसके लिए आपको सुहागा लेना है। एक पंसारी की दुकान से सुहागा मिलता है, जिसको बोरक्स बोलते हैं। तो आप 15-20 रुपये का सुहागा ले आइए, 20 रुपये का, 25 रुपये का, और उसमें से थोड़ा सा सुहागा ले लीजिए, कम से कम 1/4 या 1/3, जितना भी, मतलब ज़्यादा नहीं कूटना है। उसको आप एक बार कूट लीजिए, कूट के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। और कूटने के बाद फिर उसको हमें, कूटने से इतना पतला नहीं होगा तो मिक्सी ग्राइंडर में उसका चूरन बना लेना है। चूरन बनाने के बाद उसको हम लोग तवे पे डाल के, आप लोगों को थोड़ा सा उसको गरम करिएगा। और जैसे आप उसको गरम करने लगेंगे, थोड़ा आप देखेंगे कि उसमें हल्का सा चिपकने लगा है तवे पे, पानी से निकाले, लेकिन आपको गरम करते रहना है। गरम करते करते फिर वो थोड़ा फूलना शुरू होता है। जितना आपने डाला होगा उससे थोड़ा ज़्यादा आपको दिखाई देगा, बनेगा। उसमें से चिड़चिड़ की आवाज़ आने लगेगी। तब तक वो चिड़चिड़ की आवाज़ ना हो, तब तक आपको उसको पकाना है, क्योंकि हमें ये श्योर करना है कि वो कच्चा ना रह जाए। मेक श्योर कि वो कच्चा ना रह जाए। उसके बाद जब उसको बना ले, ठंडा कर लीजिए। ठंडा करके वो इस तरह का आपको दिखेगा, भुरभुरा सा हो जाएगा, कुछ मोटा मोटा सा। तो ये आपने बोरक्स यानी सुहागे को आपने पंसारी की दुकान से लेके कूट के, पीस के, और तवे पे गरम करके अच्छी तरह पका लिया उसको। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब आपको जैसे मैं वही बात दोहराऊंगा। देखिए, जो अभी हमने आपको दिखाया, दांत, आंतें कितनी तरह से, कितनी गंदगी उसमें जमी पड़ी है। और आंतों को साफ़ करने में कुछ और चीज़ भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं सौंफ का दूध, अदरक का दूध। ये चीज़ें भी आपको लेनी चाहिए। जो इम्यूनिटी एकदम से मार्केट में आ गई है, पहले वो लोग चीज़ें करते थे तो उनकी ज़रूरत नहीं थी इम्यूनिटी की पे ध्यान देने की। तो अब इसको कैसे लेना है दोस्तों, अब आप एक कटोरी में थोड़ा पानी ले लीजिए, थोड़ा मतलब 2 चम्मच के आसपास आप पानी ले लीजिए। और उस पानी में आपको थोड़ा सा सुहागा, अब यानी कि आपको कम से कम 2 चुटकी आसपास, मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं मिलाना आपको, 2 चुटकी सुहागा उसमें अच्छे से मिला लीजिए। 2 चुटकी सुहागा मिला के उसमें धीरे धीरे उसको घोल दीजिए, यानी कि वो उसमें नमक की तरह पूरा घुल जाएगा। जब ये दोस्तों तैयार हो जाए, अब ये लेने के लिए तैयार है, तो आपको कैसे लेना है, आपको ये सुबह और शाम खाली पेट लेना है दोस्तों। हाँ, खाली पेट 2 या 3 दिन तक आप इसको खाली पेट लीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ थोड़ी सी सफाई हो गई है, उसके बाद आप इसको खाने के बाद भी ले सकते हैं, सुबह और शाम। तो शुरू में 3 दिन आपको ये खाली पेट लेना है, सुबह और शाम। तो इससे देखिएगा दोस्तों आपकी पेट की सफाई कैसे होती है। ये देखिए आपका बिफोर और आफ्टर, आपको अंदर कितनी गंदगियां जमी हुई हैं। स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक, ट्रैक्टर, कार्स का भी आप ऑयलिंग कराते हैं, लेकिन कभी आपने पेट की आंतों की सफाई नहीं की पिछले 40 साल से। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।